सरसों व अन्य तिलहनी फसलों में सल्फर का उपयोग आवश्यक है। फसलों की वृद्धि, विकास एवं अधिक उपज प्राप्त करने में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास के बाद चौथा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है सल्फर, जिसे हम गंधक के नाम से भी जानते हैं। भारतीय मृदाओं में सल्फर की कम मात्रा में उपलब्धता तथा दलहन व तिलहन फसलों में सल्फर का अवशोषण फास्फोरस से भी अधिक मात्रा में होने के कारण एक अच्छी फसल प्राप्त करने के महत्व से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आखिर पौधों में क्या है सल्फर के महत्व एवं फायदे, इसी से संबंधित है आज का ये हमारा वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं कृषि फार्मर यूट्यूब चैनल। तो चलिए विस्तार से जानते हैं पौधों में सल्फर के महत्व एवं इसके उपयोग से होने वाले फायदे। पौधों में उचित वृद्धि तथा विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों में से सल्फर भी महत्वपूर्ण तत्व है। फसलों की पैदावार बढ़ाने में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे आवश्यक तत्व हैं। तिलहन फसलों में तेल निर्माण के लिए आवश्यक होने के कारण सल्फर इन फसलों के लिए एक अद्वितीय तत्व माना गया है। सल्फर के उपयोग पर विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण तिलहन उत्पादन वाले क्षेत्रों में लगभग 41% मृदाओं में सल्फर की कमी देखी गई है। किसान भाई मृदा में सल्फर की पूर्ति करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बुवाई के पहले आखिरी जुताई के समय सल्फर को प्रयोग करें, जिससे उत्पादन बढ़ने के साथ साथ दानों का आकार भी बढ़ेगा व तेल की मात्रा में भी वृद्धि होगी। सल्फर अकेला ऐसा तत्व है जो फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर व बढ़वार टॉनिक के रूप में भी काम करता है। आइए अब जानते हैं सल्फर क्या है। सल्फर पृथ्वी पर पाए जाने वाला 5वां सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो आमतौर पर सल्फाइड एवं सल्फेट खनिजों के रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। सल्फर जैव रासायनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सभी जीवित कोशिकाओं का एक आवश्यक घटक है। यह समस्त जीवधारियों के शरीर निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। सल्फर फसलों में विभिन्न कार्य करता है। सल्फर जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के फसलों में मुख्य रूप से प्रोटीन, तेल, विटामिन, सुगंध व तीखापन वाले यौगिक पदार्थों के निर्माण में विशेष योगदान देता है, जिससे कि फसलों में एक विशेष प्रकार का गुण विकसित होता है। पौधों को जीवित रहने के लिए एमिनो एसिड जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके निर्माण में भी सल्फर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आइए अब चर्चा करते हैं सल्फर के फसलों में विभिन्न कार्यों। सल्फर का महत्वपूर्ण उपयोग तिलहनों में प्रोटीन और तेल की मात्रा में वृद्धि करना है। गंधक बीजों में तेल की मात्रा बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए सरसों सहित सभी तिलहनी फसलों में इसका उपयोग आवश्यक है। यदि आपकी भूमि में गंधक की मात्रा कम है तो आपको इसे उर्वरक के रूप में देना चाहिए। सल्फर की उपस्थिति से पौधों में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की अवशोषण क्षमता और उपलब्धता में वृद्धि होती है। सल्फर अमीनो एसिड का अनिवार्य भाग होने के कारण प्रोटीन एवं रासायनिक द्रव्यों के निर्माण में सहायक होता है। सल्फर या गंधक फसलों में प्रोटीन के प्रतिशत को बढ़ाने में सहायक होता है। साथ ही साथ सल्फर पर्णहरित या क्लोरोफिल के निर्माण में योगदान देता है, जिसके कारण पत्तियां हरी रहती है तथा पौधों के लिए भोजन का निर्माण हो पाता है। दलहनी फसलों में सल्फर के प्रयोग करने से पौधों की जड़ों में अधिक गांठें बनती है, जिससे पौधों की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल से अधिक नाइट्रोजन लेकर फसलों को उपलब्ध करने में सहायक होते हैं। सल्फर का दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में विशेष महत्व होता है। सल्फर इन फसलों की जड़ ग्रंथियों के निर्माण एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। तंबाकू, सब्जियों एवं चारे वाली फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। सल्फर आलू में स्टार्च की मात्रा को भी बढ़ाता है। सल्फर को मिट्टी का सुधारक कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी के पीएच को कम करता है। सल्फर सरसों, लहसुन, प्याज एवं मिर्च जैसे फसलों में एक विशेष प्रकार के रंग, गंध एवं तीखापन विकसित करने का कार्य करता है, जिससे कि इन फसलों की अहमियत बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं मिट्टी में सल्फर की कमी के कारण। वैसे तो किसी भी प्रकार और कहीं पर भी सल्फर की कमी हो सकती है, पर कुछ मृदाओं में सल्फर की अधिक कमी देखी गई है। जैसे मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होने पर सल्फर की मात्रा प्रायः कम पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थ कम हो, जैसे गोबर की खाद का प्रयोग कम करते हो जिस मिट्टी में, उस मिट्टी में भी सल्फर की कमी पाई गई है। सघन कृषि की जाती हो जिस भूमि में, वहां सल्फर की कमी पाई जाती है। सल्फर रहित उर्वरकों के प्रयोग से मृदाओं में सल्फर की कमी हो जाती है। पुरानी फसल अवशेषों को नष्ट कर देना एवं एक ही खेत में बार बार दलहनी और तिलहनी फसलों की बुवाई करने से भी सल्फर की कमी देखी गई है। आइए अब जानते हैं सल्फर तत्व की कमी के लक्षण। प्रायः नई पत्तियां हल्के हरे रंग से पीले रंग की हो जाती है।
पूरा पौधा हरे पीले रंग का दिखाई देता है, जिसे नाइट्रोजन की कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। किंतु सल्फर की कमी से नई पत्तियां अधिक पीले रंग की हो जाती है। इसकी अनुपस्थिति से पौधों में वृद्धि धीमी हो जाती है, जिससे पौधों का विकास प्रभावित होता है। तिलहन फसलों में सल्फर की कमी की वजह से दानों में तेल की मात्रा में कमी हो जाती है। इसके साथ ही साथ दलहन फसलों की जड़ ग्रंथियों का विकास भी रुक जाता है, जिससे ये वायुमंडल से नाइट्रोजन उचित मात्रा में स्थिरीकरण नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन की कमी भी दलहनी फसलों में देखी जा सकती है। इसकी कमी से अनाजों की क्वालिटी में गिरावट आती है, जिससे कि इन अनाजों का बाजार मूल्य प्रभावित होता है। आइए जानते हैं कैसे रोकें सल्फर तत्व की कमी को। ऐसे उर्वरकों को काम में लें जिनमें सल्फर की मात्रा मौजूद हो, जैसे अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट नाइट्रेट, सिंगल सुपर फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम आदि उर्वरकों को मिट्टी में मिलाने से सल्फर पौधों को मिल जाता है। भूसे को पूरी तरह हटाने या जलाने की बजाय इसे मिट्टी में ही मिलाएं। सल्फर की ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए फसल काटने के बाद गहरी जुताई कर मिट्टी की स्थिति को बेहतर किया जाए। आइए अब जानते हैं सल्फर के प्रकार। सल्फर प्रायः 3 प्रकार का होता है: दानेदार, पाउडर और तरल। दानेदार सल्फर जैसे कि बेंटोनाइट सल्फर, इसमें 10% बेंटोनाइट और 90% सल्फर होता है। बेंटोनाइट सल्फर प्रायः दानेदार दिखता है। बेंटोनाइट सल्फर को हम सिर्फ खाद के रूप में ही उपयोग कर सकते हैं। बेंटोनाइट सल्फर को 3 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार खेती में उपयोग किया जाता है। दूसरे प्रकार का पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में सल्फर 80% WDG और 65% WDG के रूप में पाया जाता है। इसे हम स्प्रे के लिए उपयोग करते हैं। पाउडर फॉर्म वाले सल्फर को हम फंजीसाइड के रूप में, माइटीसाइड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में उपलब्ध सल्फर एक्टिव फॉर्म में होता है, ये डायरेक्ट पौधों को प्राप्त हो जाता है और ये 4 से 5 दिन में ही पौधों को प्राप्त हो जाता है। इसकी प्रकृति थोड़ी गर्म होती है। इसे प्रायः 700 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार उपयोग किया जाता है। तीसरे प्रकार का सल्फर है तरल या लिक्विड। इसे एडी सल्फर भी कहा जाता है, जैसे 22% SC। इसे 1.5 लीटर प्रति एकड़ के अनुसार उपयोग किया जाता है। ये पौधों को बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। तरल सल्फर लगभग 3 से 4 घंटे में ही पौधों को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसे प्रायः कपास, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, टमाटर व फलों पर मुख्यतः उपयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं सल्फर का प्रयोग कब और कैसे करें। अंतिम जुताई के समय ही सल्फर युक्त उर्वरकों को मिट्टी में मिला देना चाहिए, किंतु कमी के लक्षण दिखाई देने पर भी सिंचाई के साथ अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट का उपयोग किया जा सकता है। वैसे तो मिट्टी परीक्षण कराने के बाद ही उर्वरकों को देना चाहिए, किंतु कुछ फसलों के लिए सल्फर की पूरी मात्रा एक साथ न देकर 2 या 3 भागों में बांटकर उचित समय पर देना चाहिए। जैसे मूंगफली में सल्फर को प्रयोग में लाते समय 75% सल्फर का प्रयोग बुवाई के समय करने तथा शेष 25% का प्रयोग फूल आते समय करने का सुझाव दिया गया है। आइए अब जानते हैं सल्फर का प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए। सल्फर अलग अलग फार्म में हमारे पास है, जिससे इसकी उपयोग की मात्रा भी अलग अलग होती है। जैसे अनाज वाली फसलें गेहूं, धान, मक्का में 25 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, दलहनी फसलों जैसे चना, मूंग, मसूर, उड़द में 10 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अनुसार, तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी में 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा आलू व चारे वाली फसलों में 25 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर की आवश्यकता होती है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं इसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।